चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान एजुकेटर में। और मैं गौतम सर एक बार फिर से लेकर के आया हूँ कंप्लीट मैथ बैच A to Z, जहाँ पर हम लोग परसेंटेज देख रहे हैं। परसेंटेज में हम लोग ने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली है। कल के क्लास में हम लोगों ने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी देखा, उससे जुड़ा हुआ चीज़ें सीखी और एक क्वेश्चन मैंने दिया था आपको बना करके लाने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों से बन गया होगा, क्योंकि जो पढ़ाया गया था उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सवाल था और कैसे बन गया था। आप होमवर्क जरूर बनाइएगा। आपको अगर एक क्वेश्चन अगर हम दे रहे हैं, दो क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। क्योंकि छोड़ दीजिएगा तो उससे फायदा आपको नहीं होने वाला है। ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन मिले उसको जरूर से बनाइएगा। क्लियर है? तो शायद ये सवाल था, काफी आसान सा सवाल था। जो कॉन्सेप्ट हम आपको बताया था उसी कॉन्सेप्ट पे था। तो देखते हैं कि क्या सब है। काफी लोगों से नहीं भी बना हुआ, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, बिल्कुल सेम वही बात बोल रहा है कि जैसे सत्यम का जो वेतन है, जो सत्यम सत्यम का 24% किसके बराबर है? प्रदीप के 38% के बराबर है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं? यहाँ से हम ले सकते हैं कि सत्यम बराबर हो गया 38 और आपका प्रदीप हो गया कितना? 24। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? जो राम इकबाल है, ठीक है ना, राम इकबाल जो है, राम इकबाल का जो वेतन है वो सत्यम और प्रदीप के कुल वेतन, सत्यम और प्रदीप का कुल वेतन कितना हो जाएगा? 62, 62। और उसका कितना है? 2/3 है, 2/3 है। तो 2/3 है तो कितना हो गया? 124/3। ये है, ये किसका है? ये राम इकबाल का है। अब वही बोला कि राम इकबाल का वेतन कितना दिए हो? 62,000। मतलब कि 124/3 का वैल्यू कितना दिए हो? 62,000। तो आपसे पूछ के आ रहा है प्रदीप का वेतन। प्रदीप का वेतन कितना है? प्रदीप का है 24, यानी कि हमसे पूछ रहा है 24 यूनिट का मान पूछ रहा है। तो 62,000 गुना 3/124 और गुना 24, ये आ जाएगा। ठीक है। 3 से काटिएगा, 3 चौका 12 और ये आ जाएगा 41। 41 आ जाएगा। अब अब तो कटने वाला नहीं है। ठीक है। तो नहीं कटने वाला है तो हम क्या करते हैं? 62 गुना क्या कर लेते हैं? 24 कर लेते हैं। अब देखिए 62 गुना 24 हम कैसे करेंगे? 62 गुना 24 करना, इसका एक तरीका ये भी है। इसको इससे करिए, तो इसको इससे करिएगा तो आ जाएगा 4 दूना 8। फिर क्या कीजिए? बीच वाला जो बीच में है उस दोनों को गुना करके और दोनों को जोड़ दीजिए। तो 2 दूना 4 और 6 चौका 24। तो 24 और 4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 28। हासिल कितना होगा? 2। फिर ये लास्ट वाला 6 दूना 12 और 12 और 28 है तो 2 14, कितना होगा? 1488। कितना आ गया? ये आ गया आपका 1488। 1488 पे कितना जीरो? 3 जीरो। अब इसमें आप कर दीजिए 41 से भाग। अब 41 से करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 बार। ये देखिए 41 तीन बार आ जाएगा, तो 3 बार आ जाएगा तो हो जाएगा 3 और 4 3 12, है कि नहीं? तो आ जाएगा ये 3 तो 5 और 35 फिर 8, यानी 6, यानी कि ये कितना? 36,000 के आसपास आ जाएगा। 36,000 के आसपास आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। हम पहले भी आपको बताए थे कि इसका आंसर हो सकता है कि एग्जैक्ट नहीं है, शायद क्वेश्चन में लगभग लिखा हुआ भी था। अगर नहीं भी लिखा हुआ रहे तो आप इस बात को मान के चलिए कि यही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, कैसे है? देखिए, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। ये सवाल हो चुका था। अब ये देखिए, ये बिल्कुल आसान सा सवाल है। ये सब सवाल तो आप लोग बनाते ही होंगे। अब देखिए, इस तरह के सवाल में भी हम बताएंगे, दो तरीके का आपका सवाल आएगा। ठीक है ना? एक तो सवाल आपका ये रहेगा कि ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी से ऐसे करके देगा। ठीक है ना? लाइन्स BCD ऐसे करके। एक क्या रहेगा? ए का बी से दे देगा, फिर बी का डी से दे देगा, फिर सी का डी से दे देगा। तो कभी भी जब लाइन से दिया हो रहा है तो हमेशा लास्ट वाला को पकड़। जैसे देखिए, ए बी से कंपेयर हो रहा है, फिर बी से हो रहा है, सी से हो रहा है, फिर सी किससे हो रहा है, फिर सी डी से हो रहा है। तो ऐसे में क्या करिए? एकदम जो भी आपका ये वाला है उसको पकड़िए। जैसे ए को पकड़िए तो ए कितना हो जाएगा हमारा? ए है, बी है,
सी है और डी है। चार चीज है हमारे पास। तो जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, चार लोग हैं। तो हमेशा ऐसा क्वेश्चन कभी भी दे तो हमेशा किसको पकड़िए, हमेशा अंतिम वाले को पकड़िए। किसको पकड़िए? हमेशा हमेशा पकड़िए लास्ट वाले को, ठीक है ना। तो लास्ट वाले को कभी भी पकड़िएगा तो आपको ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे इसमें लास्ट में कौन है? डी है। तो डी को पकड़िए, तो डी बराबर हम कितना ले लिए? डी बराबर 100 ले लिए। अब जब डी बराबर 100 ले लिए तो बोल रहा है कि सी डी से 32% कम अंक प्राप्त कर रहा है। तो सी डी से 32 अंक कम प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब 100 का 32% कितना हो जाएगा? 32, और 100 में 32 यानी कि 68, यानी कि कितना हो जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 68, 68 आ जाएगा। अब देखिए क्या कर रहा है, बी सी से 20% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। तो बी सी से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है यानी कि 20% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब है कि 68 का 120% ये होगा, ठीक है। और 68 का 120%, 120 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 6/5, यानी कि 68 का 120% जो होगा वो हो जाएगा हमारा 81.6। क्लियर? 68 का 6/5 जब कीजिएगा, देखिए एक और बात समझिए, 68 का जैसे आपको 6/5 करना है, तो 6/5 करना है तो हम क्या करें? एक तो ये तरीका है कि आप 68 में 6 से गुना कीजिए और फिर 5 से क्या करिए? 5 से फिर भाग दीजिए। लेकिन उतना करने से अच्छा है कि आप यहाँ भी 2 से कर दीजिए, यहाँ भी 2 से कर दीजिए, यानी कि 68 में कितना से गुना कर दीजिए? 12 से कर दीजिए। 68 में 12 से कर दीजिए, तो 68 में 12 से करके फिर नीचे तो 10 है, फिर जो एक अंक के बाद क्या कर दीजिए? डेसिमल दे दीजिए। अब 68 में 12 से हमको करना है गुना, 68 में 12 से करना है। तो 68 में 12 से ना करके हम क्या करते हैं? 68 में, सॉरी, 12 में 70 से करते हैं। 12 में कितना से कर देते हैं? 70 से। क्योंकि 12 में 70 से गुना करना क्या होता है? आसान होता है। तो 12 7 84, 84 हो गया। अब हम चूंकि 68 बार ही करना था लेकिन हम कर दिए हैं 70 बार, यानी कि 2 बार ज्यादा। तो 2 बार घटा देते हैं, यानी कि 12 दूना 24 हम घटा देते हैं। 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 861 आ गया। अब 861 आ गया तो एक अंक नीचे तो 10 ही है, तो यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। तो ये सब जो कैलकुलेशन है, प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप रखिएगा तो ये सब कैलकुलेशन आपको आसान होगा। कैलकुलेशन का क्लास कर लेने से कभी भी कैलकुलेशन आसान नहीं होता है, ठीक है ना। कभी भी अगर आप कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन का जो क्वेश्चन आता है या जो आप क्लास जब करते हैं कैलकुलेशन का, तो वो सब फिक्स्ड रहता है। जबकि अगर आप अर्थमेटिक का क्वेश्चन बनाइएगा या आप अगर क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो वहां पर फिक्स्ड क्वेश्चन नहीं आता, वहां पर रेंडमली कुछ भी आ सकता है। तो उसको आपको डील करने आना चाहिए। यही सब चीज हम बता रहे हैं, ठीक है ना, कि ये सब गुना कैसे करना है, इस तरीके से करना है। जैसे देखिए अब फिर से क्या बोल रहा है, ए बी से कितना प्रतिशत? 10%, मतलब इससे 10% अधिक है, यानी कि 81.6 का कितना परसेंट हो जाएगा? 110%, यही हो जाएगा। तो 110 से 11 8 88 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 89.76, ये आ गया। अब सबका हमारे पास क्या आ गया? सबका हमारे पास आ गया, सबका जो भी मार्क्स मिला था वो आ गया। अब क्वेश्चन बोला ए सी से कितना अधिक अंक प्राप्त करा? 272। ये हो गया सी और ये हो गया ए, ये दोनों कितना अंक अधिक प्राप्त कर रहा है? तो इसी का मान हो गया 272, यानी कि 21.76 का मान आ गया 272। क्लियर? बोल रहा है ए सी से 272 अंक प्राप्त कर रहा है। अगर आप 89.76 में से घटाइएगा 68 तो कितना आ जाएगा? 21.76। इसी का मान दिया हुआ है 272, यानी कि कितना आ जाएगा? 12.5 यूनिट आ जाएगा। हमसे पूछ किसका रहा है? हमसे पूछ रहा है बी का। तो बी का हमारा कितना? बी का 81.6, यानी कि 12.5, यानी कि आ जाएगा 1020, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नोट कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा? सी। अच्छा सवाल है। देखिए अब जो भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन मिलेगा, जिसका डाटा बिल्कुल टफ मिलेगा। अगर कोई मुश्किल सवाल है तो देखिएगा उसमें हो सकता है कि आपको डाटा आसान मिले। तो ये सब क्या है ना, ये सब बहुत आसान सवाल है। तो आसान सवाल है इसीलिए इसको टफ करने के लिए डाटा थोड़ा सा मुश्किल कर देता है, ठीक है ना। कई बार बच्चा सोचता है डेसिमल आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो यहाँ देखिए यहाँ डेसिमल में नहीं है, यहाँ फ्रैक्शन में नहीं है। तो बच्चा इसीलिए घबरा कर कई बार होता है आसान क्वेश्चन को भी छोड़ देता है। तो कैलकुलेशन, अगर आप कल को कैलकुलेशन अगर आपको डील करने आ गया तो आपका अब बहुत महीने में आपका क्या हो जाए, इजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, ये सब सवाल भी एग्जाम में खूब आता है।
कि विभा ने एक परीक्षा में 300 प्रश्नों में से पहले 150 प्रश्नों में 40% का सही उत्तर दिया, वह पूरी परीक्षा में 60% ग्रेड प्राप्त करेगा। इसके लिए वह शेष 150, कहने का मतलब कि टोटल जो हमारा एग्जाम हो रहा है कितने क्वेश्चन का हो रहा है, जो टोटल हमारा एग्जाम हो रहा है वो हो रहा है 300 क्वेश्चन का। तो 300 क्वेश्चन का हो रहा है, तो जो पहला 150 है ना, उस 150 में से 40% का सही आंसर दे दिया, यानी कि और उसको चाहिए कितना, टोटल उसको चाहिए 60%, यानी कि जो टोटल 300 है ना, 300 का उसको 60% चाहिए। तो 60% चाहिए, यानी कि उसको कितना चाहिए, 180। उसको कितना क्वेश्चन सही करना है, 180 क्वेश्चन सही करना है। अब पहला 150 में से जो फर्स्ट 150 है, वो पहला 150 का 40% कर दिया, यानी कि 60 सवाल कर दिया। 60 सवाल ऑलरेडी वो सही किए हुए हैं। टोटल कितना सवाल सही करना है, 180। तो कितना बच गया, 120 क्वेश्चन बचा हुआ है। 120 क्वेश्चन बचा हुआ है सही करने के लिए, जबकि टोटल क्वेश्चन कितना है उसके पास, तो टोटल क्वेश्चन बच गया है 150। 120/150, इसी का हमको फ्रैक्शन वैल्यू ढूंढना है। तो 3 × 4 = 12, 3×5 = 15, यानी 4/5 मतलब कितना परसेंट, 80%। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। ये सवाल एग्जाम में कई दफा आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हो। आसान सा सवाल है। हम इसीलिए आपको बार बार कहते हैं कि आप अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उस चीज को बस ध्यान से आराम से आप पढ़िए, आपको कहीं से भी कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आप सोच करके चलिए। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, देखिए बिल्कुल ये भी उसी तरीके का सेम सवाल है। देखिए क्या है सवाल। सवाल है कि 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में अभ्यर्थी पहले 80 प्रश्नों के 70% जवाब सही देता है, परीक्षा में 60%, यहाँ भी कितना परसेंट अंक चाहिए, यहाँ भी चाहिए उसको 60%। कितना नंबर चाहिए, यहाँ भी चाहिए 60%, यहाँ भी कितना अंक चाहिए, तो यहाँ भी चाहिए 60%। तो 60% चाहिए। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 140 का 60%, यानी कि हो गया 84। अभी ब्लर किया था ना शायद, थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, 140 का 60 पर मतलब 84 क्वेश्चन उसको सही करना है, लेकिन किए हुए कितना है, 80 का 70% कर दिया, यानी कि 56 सवाल सही किए हुए। तो 56 सवाल जब सही किए तो बच कितना आ गया, 28। 28 सवाल उसका बच गया, 28 सवाल, लेकिन क्वेश्चन कितना, टोटल 140 क्वेश्चन, टोटल 140 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कर लिया तो क्वेश्चन कितना बच गया, क्वेश्चन 60 ही बचा है। इसी का प्रतिशत निकाल देना, 100 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20×3 = 60, 20×5 = 100। क्लियर। अब देखिए बटा में 3 वाला में 2 गो है। अगर देखिए बटा में 3 आ रहा है, अगर एक ही रहता तो हम पूरा कैलकुलेशन नहीं करते, एक ही रहता तो हम यहाँ से कट से टिक मार देते, लेकिन यहाँ पर 2 है इसीलिए हम पहले इसको चेक करेंगे। 8×5 = 40, 5×2 = 10, 4×14, 140/3, यानी कि 3×4 = 12, 3×6 = 18, ये आ 46.2/3%। ठीक है, नोट करिए इसको, बनाइए। आया समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए अब देखिए ये सवाल क्या कह रहा है कि एक छात्र है, क्या किया वो, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, और कोई और छात्र है जो 40% अंक प्राप्त किया और कितना अधिक अंक ले आया, वो 30% अंक अधिक ले आया। बस इतना ही सा बात है। ठीक है, एक छात्र है जो 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से फेल हो गया, और दूसरा छात्र है जो 40% अंक प्राप्त किया और पासिंग मार्क्स से कितना अधिक ले आया, 30 अंक अधिक ले आया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा बहुत अच्छा सा ये चीज है
कि एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 30% अंक लाया, ठीक है, 30% अंक लाया, 20 अंक से क्या हो गया, 20 अंक से फेल हो गया। कहने का ये मतलब है कि अगर वो लड़का 20 अंक और ले आता, मतलब 20 अंक और जुड़ जाता, तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। मतलब कि ये 20 अंक और ले आता तो ये क्या हो जाता, ये स्टूडेंट पास हो जाता। ठीक है, अब फिर क्या कर रहा है जो दूसरा छात्र है, वो कितना अंक लाया, तो ये अंक लाया 40%। ये 40% लाया, और जब 40% लाया तो जो पासिंग मार्क्स है उसे कितना अधिक लाया, उसे 30 अंक ज्यादा लिया, 30 अंक उससे ज्यादा लिया। अब मतलब कि ई भी पास हो गया, दोनों पास हो गया। अब एक बात बताइए, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, दोनों पास हो गया, दोनों पासिंग मार्क्स है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। अब क्या करते हैं, बस जोड़ घटाव कर लेते हैं सेम यूनिट को सेम यूनिट के साथ। तो 40% माइनस 30% बराबर है 20 + 30, यानी कि 10% बराबर कितना हो जाएगा, 50। 10% बराबर कितना आ गया, 50। अगर हमसे यहाँ पर पूछता कि बताइए टोटल मार्क्स कितना है, तो टोटल मार्क्स पूछता है तो हम किसका मान निकालते, 100% का। 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है पासिंग परसेंट, मतलब कितना परसेंट पे पास होता है। तो कितना नंबर लाया, 30%। तो देखिए, तो एक बात बताइए कि 50 नंबर बराबर, देखिए 50 नंबर बराबर कितना परसेंट है, 10%। तो 20 नंबर बराबर कितना परसेंट होगा, तो 20 नंबर बराबर हो जाएगा 10/50 × 20, यानी कि 4%। ठीक है, अब देखिए नंबर कितना लाया, 30%, और पास होने के लिए प्लस 20 नंबर। तो 30% तो 30% है। अब 20 नंबर को परसेंट में बदले तो कितना परसेंट आ गया, 4%, यानी कि टोटल पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 34% चाहिए। अगर आप चाहिएगा तो इधर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं कि 50 का मान कितना हो गया, आपका हो गया 10। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है किसके, तो 30 का बताइए। तो 30 का कितना हो जाएगा, 30 का 6% हो जाएगा। तो 40 में से कितना घटा देंगे, यहाँ 40 में से घटा दीजिए 6%, यानी कि यहाँ से भी कितना आ गया, 34%। तो पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 34% हो गया। ठीक है, अगर टोटल हमसे पूछता है कि बताइए कुल अंक कितना है, तो हम कितना बोलते, कुल अंक हम बोलते 100, यानी कि 500। चलिए, क्लियर है। अब देखिए एक और हम आपको दिखाते हैं तरीका, तरीका का यूज है। बहुत सारे चैप्टर आपको मिलेगा जो संख्या रेखा वाला होता है, उस पर भी आप आसानी से चीजों को बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा वो बात आप समझिए। देखिए, जैसे सिंपल सा चीज समझिए कि ऐसे हो गया, ये मान लेते हैं पासिंग मार्क्स। ठीक है, ये हो गया पासिंग मार्क्स, एक पॉइंट है, ये पासिंग मार्क्स है। ये जीरो से ऐसे ऐसे आ रहा है, 0 1 2 3 4 ऐसे करके ये आ रहा है। ठीक है, अब 0 1 2 3 4 करके आ रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या है, छात्र 30% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। तो फेल हो गया तो पासिंग मार्क्स से कम आया होगा। जाहिर सा बात है कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो पासिंग से तो कम आया होगा। कितना लाया, तो वो लाया 30%। 30% लाया और फेल कितना से हो गया, 20 से, मतलब पहुंचना था या यहीं पर आ गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया 20 अंक। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि जो दूसरा छात्र है वो कितना अंक लाया, वो लाया 40%। तो 40% लाया तो पासिंग मार्क्स से क्या लाया, ज्यादा लाया। जो उत्तीर्णांक है उससे क्या लाया, ज्यादा लाया। कितना ज्यादा लाया, 30 अंक ज्यादा लाया, यानी कि वो लेकर के आ गया 40%। 40% लाया तो कितना ले आया, तो ये लेकर के आ गया हमारा 30 अंक अधिक। अब 30 अंक अधिक ले आया, तो एक बात आप बताइए कि ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ 30, यानी कि यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया 50। कितना हो गया, 50। अच्छा, इसका बताइए, ये जो है पोर्शन, ये यहाँ से आ रहा है 0 2 5, ऐसे ही करते करते 30 आ गया, फिर 35, ऐसे ही करते करते कहीं पर 40 आ गया। तो हम पूछेंगे कि यहाँ से यहाँ कितना है, तो आप बोलिएगा सर यहाँ से यहाँ कितना परसेंट है, तो यहाँ से यहाँ 10%।
यहाँ से यहाँ कितना हो गया, 10% हो गया। घटाएं क्यों, क्योंकि ये जीरो से आ रहा है, यहाँ से लेकर के जीरो से लेकर के 40, और ये जीरो से लेकर के 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 10%। जबकि ये यहाँ से यहाँ 20 और यहाँ से यहाँ 30, यानी कि 10% बराबर कितना हो गया, 50। तो अब 10% बराबर 50 हो गया, तो फिर से हम लोग वहीं पे आ गए। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा वही बना लेंगे। अगर 100% पूछ देगा तो कितना निकालेंगे, 500 हो जाएगा। हम मान लेते हैं हमसे पासिंग मार्क्स पूछा है, तो पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे वो हम आपको अभी समझा ही दिए, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। नोट कर लीजिए इसको, बढ़िया चीज है। क्लियर। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल बिल्कुल इसी तरीके का है। देखिए, एक छात्र है, 10% अंक प्राप्त किया और 10% अंक प्राप्त किया और 80 अंक से फेल हो गया। क्या हो गया, 80 अंक से फेल हो गया। एक नया छात्र फिर आया, वो 25% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से वो भी क्या हो गया, फेल हो गया। इस बार देखिए, इस बार दोनों क्या हो रहा है, दोनों फेल हो रहा है। तो दोनों फेल हो रहा है, तो ये इसको कितना मिला, 10%। तो 10% मिला, 80 अंक से ये फेल हो गया, मतलब 80 अंक और लाता। ठीक है। फिर क्या बोला, इसको लाया 25% और ये हो गया 20 अंक से फेल। ये लाया 25% और ये हो गया 20 अंक से फेल हो गया। ठीक है, बराबर कर देते। अब ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 15% बराबर है 60। ओ सॉरी, ये भी प्लस होगा। ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पास प्रतिशत। यहाँ भी हमसे क्या पूछ रहा है, पास प्रतिशत पूछ रहा है। तो एक बात बताइए कि अगर 60 का मान अगर 15% है, तो 80 बराबर कितना हो जाएगा, 80 बराबर हम कहेंगे कि 20% हो जाएगा। 15 चौका 60 हो रहा है, तो 20 चौका ये 4 गुना हो रहा है, तो ये भी 4 गुना होगा। ठीक है। अब ये हो गया, तो पहले से कितना प्रतिशत ला रहा है, 10%। अब कितना और लाना है, 20%, यानी कि पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा, 30%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीजीएल 2020 का सवाल है। क्या बोल रहा है कि रजनी ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से फेल हो गया, जबकि सोनी जिसने 45 अंक प्राप्त किए, वो उत्तीर्ण करने के अनुरोध के न्यूनतम अंक से 25 अंक अधिक प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल सेम सवाल है, जो सवाल आप देखे वो बिल्कुल सेम सवाल है। बस इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, नेहा ने डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है कि नेहा ने 64% अंक कितना अंक प्राप्त किए। तो फिर से वही बात, देखिए हम लोग करते क्या, जो परसेंट वाला उसको घटा देते हैं। तो 45 में से 30 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 45 में से अगर 30 माइनस किया तो 15%, 15%। और इसको इसको क्या करते, जोड़ देते, तो 15 का मान कितना हो जाएगा, 50 और 25, यानी कि कितना आ जाएगा, 75। तो 15 का वैल्यू 75 हो गया, तो 15% का मान कितना हो गया, 75 हो गया। तो हमसे कितने का पूछ रहा है, हमसे 64 का पूछ रहा है, तो 64 का निकाल देंगे। 75/15 गुना 64, बस। 15×5 = 75, कितना हो जाएगा, 320। 320 हो गया। आया बात समझ में, आया ना समझ में कि नहीं। हम क्या करते हैं, जो परसेंट वाला रहा है इसको माइनस कर देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं ना, कि 30% हो गया, 50 नंबर और ले आया, और ये ले आया 45% और घटे 25, यही हो रहा। तो 45% माइनस 30% बराबर है 25 प्लस 50। क्या आ गया, 15% बराबर आ गया ना हमारे पास 75। तो हमसे पूछ रहा है 64 का वैल्यू, तो 64 कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा। चलिए, देखिए अगला सवाल। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक छात्र को 108 अंक मिले, जो उत्तीर्णांक प्रतिशत से 6% अधिक है।
एक दूसरे छात्र को 153 अंक मिले जो पूर्णांक प्रतिशत से 21% अधिक। देखिए कैसे भी बना सकते, एक तो ये हो गया, मान लेते फिर से हम बोलेंगे कि ये मान लेते हैं पासिंग मार्क्स, ठीक है। इसको भी वैसे बना सकते हैं। देखिए हम दोनों तरीका लेकर के चल रहे हैं, है कि नहीं, ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो, आप किसी को भी कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पासिंग मार्क्स हो गया, पासिंग मार्क्स से कितना प्रतिशत अधिक मिलता है, 6%। इसको मिल गया 108 अंक, इसको मिल गया 108 अंक, जो पासिंग से कितना अधिक है, 6%, ठीक। एक और लड़का है जिसको पासिंग से 21% अधिक है, इसको मिल गया है 153, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अच्छा ये भी जीरो से आ रहा है, ये 6% मिला है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस नहीं है, 6 पासिंग से 6% अधिक, मतलब यहाँ से यहाँ ये 6% हो गया, और ये यहाँ से यहाँ कितना हो गया, यहाँ से यहाँ ये कितना हो गया, ये 21% हो गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया, ये यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15%, ये हो जाएगा हमारा 15%, 15% बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 45। तो हमसे पूछ रहा है 5%, तो 5% पूछ रहा है, तो 5% निकाल लीजिए, 108 अंक, 108 बराबर कितना आ जाएगा, 3 39 36, ये हमारा हो गया 36, 36% हो गया। तो ये जो नंबर आया ये 36% आ गया। अब 36% 6 अधिक है, यानी पासिंग परसेंट कितना हो जाएगा हमारा, तो पासिंग परसेंट हमारा हो जाएगा 36 - 6, यानी कि 30%। कितना आ जाएगा हमारा, 30% आ जाएगा। 108 नंबर बराबर कितना हो गया, 36%। अब 36% आ गया, तो 36% जो आया है वो क्या है, 6%, पासिंग से क्या, पासिंग से 6% एक्स्ट्रा है, यानी कि 36 में से 6 घटाएंगे, यानी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक परीक्षा में मनी के पूर्ण अंकों, क्या बोला है कि एक परीक्षा में मनी ने पूर्ण अंकों के 80% से 10 अंक कम प्राप्त किए, और अमन ने कुल अंकों के 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त किए। इस प्रकार अमन के अंक मनी के अंक से 5 अंक कम है। अमन का अंक, तो अमन का अंक कितना आ गया, अमन का अंक मनी के अंक से, तो मनी का अंक आ गया 80%, कितना है, 80% से 10 अधिक, ये किसका हो गया, ये हो गया मनी का, ठीक है। अच्छा अमन का अंक कितना हो गया, तो अमन का हो गया 70% से 5 अधिक। अब मनी का है कम है, कितना कम है, मनी का है 10% कम। अच्छा मनी का और इसका, इस दोनों के बीच का, ये हमारा किसका हो गया, ये हो गया अमन का। ये जो अमन है, ये मनी का जो है अमन से कितना कम है, 5 कम है। ये दोनों कितना आपस में कम है, 5 कम है। बस हो गया, यही बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए तो आ जाएगा 10% -5 बराबर 5, यानी कि 10% बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10, 10% बराबर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। नहीं नहीं, ये तो प्लस हो जाएगा ना, ये तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा +15 आ जाएगा, और ये इधर जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस, ये आ जाएगा -15, और ये आ जाएगा आपका 20, ये आपका 20 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि अमन का प्राप्त अंक बताइए, तो अमन का कितना अंक प्राप्त हुआ, अमन को 70% मिला, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा, 140, और 70% से कितना अधिक, 5 अधिक, यानी कि अमन बराबर कितना आ जाएगा, अमन बराबर हमारा हो जाएगा 140 +5, यानी कि 145। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए, कुछ नहीं बोल रहा है, कह रहा है कि मनी का 80% से 10 अंक कम है, और अमन का 70% से 5 अधिक है।
इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कितना अंक है, वो 5 अंक। यहाँ से हम निकाल लिए 10% बराबर 20 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि अमन का अंक बताइए, तो अमन का अंक है 70% से 5 अधिक। तो 70% का मान है 140, उसमें 5 जोड़ दिए तो आ गया 145। ठीक है, आइए हम उस लाइन रेखा वाले से भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, इससे भी आपका बन जाए, जिससे चाहिएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट का आपको पकड़ है, किसी भी चीज से बन जाएगा। जैसे ये देखिए, ऐसे हो गया। अब मान लेते हैं कि 80%, मान लेते हैं कि 70% यहाँ है। ठीक है ना, मान लिए कि 70% यहाँ है। अब 70% से 5 अधिक, आप जानते हैं कि इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है। कोऑर्डिनेट आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। तो 70% से कितना अधिक, 5 अधिक, मतलब मान लेते हैं कि 5। 70% से 5 अधिक किसका अंक है, तो 70% से 5 अधिक हो गया अमन का अंक। ये अमन का नंबर हो गया। अच्छा, फिर बोल रहा है कि 80%, मान लेते हैं यहाँ पर कहीं पर 80%। 80% से 10 अंक कम है, नहीं, मान लेते हैं यहाँ है 80%। अब 80% से 10 अंक कम, कम मतलब इधर कम किसका है, ये हो गया मनी का अंक। ये मनी का अंक हो गया। अब ये अमन का अंक है, ये मनी का अंक। इस दोनों में बोल रहा है कि 5 का अंतर है। इस दोनों में कितना का अंतर है, 5 का। यानी कि यहाँ से अगर आप यहाँ का बात करिएगा तो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ से यहाँ 5, 10 और 10 और 10 20। यानी कि ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 20। और यहाँ से यहाँ करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10%। यानी कि आगे आपके पास क्या, 10% बराबर कितना आ गया, ये आ गया आपका 20। अब फिर से वही 70% बराबर कितना हो जाएगा, 140। ऐसे भी आप बना सकते हैं, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। तो जितना भी अंक वाला क्वेश्चन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आज सारा अंक वाला क्वेश्चन बना करके गर्दा उड़ा दे। ठीक है ना। आप देखते हो कि ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन, कोशिश प्रयास मेरा ये रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाएं। ठीक है ना। ये नहीं कि हम 1 घंटा का वीडियो देख रहे हैं, पता चले उसमें 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हो रहा है बिना कॉन्सेप्ट का। देखिए, ये सवाल है, ये भी सवाल आसान ही है। अगर पकड़ लिए एक बार में तो आसान है, नहीं पकड़ पाए तो फिर आप घूमते रहिएगा। ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना, कम दिमाग लगाइएगा तो आपसे तुरंत बन जाएगा। सीधी सी बात कह रहा है कि एक परीक्षा में एक छात्र ने वीडियो रोक करके बना लीजिए, फिर नहीं बने फिर आप देखिए। ठीक है, अधिकतम ए अंकों में से, मतलब अधिकतम अंकों में से 468 अंक प्राप्त किया। बोला कि अगर अधिकतम अंक को 700 से बदल दिया जाए तो 336 प्राप्त होता है। कहने का ये मतलब है कि 336 प्राप्त होता है जब मैक्सिमम नंबर कितना है, 700। तो पूछ रहा है कि 468 अंक कब प्राप्त होगा, तो 468 अंक प्राप्त होगा तब अधिकतम कितना हो जाएगा, 975। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिमाग कम लगाना, हम पहले भी आपको बोले कि इसमें बाप ढेर का दिमाग लगाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर। पूरा चीज पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और आप ही लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। अभी अगर कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है, तो फिर बिल्कुल उसी का ये है। अभी का जो टाइम आ गया है, यूट्यूब के वजह से, फोन की वजह से, इतना पढ़ने के लिए इतना इजी हो गया। आप हर टीचर से पढ़ सकते हैं, बेहतर बेहतर कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, कहीं से भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये सारा चीज है। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके फिर से देख सकते हैं। तो इतना सारा वैरायटी आ गया, इतना सारा अच्छी चीजें आ गई है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो बेहतर तैयारी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अब तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, हर चीज में। ये क्वेश्चन देखिए, उसी तरीके का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लगता है कि कुछ है गलती, ऑप्शन में है कहीं। देखिए, क्वेश्चन एक, परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% का अंक आवश्यक है। विजेता को उत्तीर्ण अंकों से 10% कम अंक प्राप्त हो। मान लेते हैं कि टोटल जो फुल मार्क्स है, वो टोटल मार्क्स कितना हो गया, 100। 100 मान ली। अब पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, पासिंग मार्क्स हो गया 40। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि विजेता विजेता को 10% कम अंक मिला, किससे,
विजेता उत्तीर्ण अंक कितना है 40, 40 से 10% कम, यानी 10% कम, यानी 40 का कितना परसेंट मिला 90%, यानी कि उसको अंक मिला 36। ठीक है, अब 36 अंक मिला, प्रीति को विजेता से 11.11% कम अंक प्राप्त हुए। 11.11% अंक मतलब कितना होगा 1/9, मतलब कि 9 यूनिट में कितना कम मिला, एक कम मिला, यानी कि 9 यूनिट में एक कम मिला, मतलब मिला कितना 8/9 मिला। किसका 8/9 मिला, तो प्रीति को मिला 36 का 8/9, यानी कितना मिल गया 32 मिल गया। क्लियर। अब 32 मिला, अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि एक बात आप बताइए कि उत्तीर्ण होने के लिए विजेता को प्रीति की तुलना में कितना प्रतिशत अंक कम मिलेगा। तो एक बात बताइए कि विजेता हो गई और प्रीति हो गई, तो विजेता को 36 अंक है, पास होने के लिए चाहिए 40, तो 4 अंक इसको चाहिए। ठीक है, अच्छा प्रीति को कितना चाहिए 8 अंक है 32, यानी इसको 8 अंक चाहिए। तो अब बताइए विजेता को प्रीति से कितना कम अंक चाहिए, तो 4 अंक कम चाहिए। किसी से, तो प्रीति से, तो 4/8 कर दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा, यानी कितना परसेंट, यानी कि 50%। 50%, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा डी, नन। क्वेश्चन समझ समझ के बनाइएगा, खूब बढ़िया से बनेगा आपसे। क्या, आज जितना भी नंबर वाला क्वेश्चन है, अंक वाला क्वेश्चन, वो सारा हम लोग आज कर लेना। अब वीडियो देख रहे हैं, कोई दिक्कत है कुछ लगे तो जरूर से बताइए। कोई और सब्जेक्ट में दिक्कत लगे, मान लीजिए इंग्लिश में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, रीजनिंग में चाहिए, या फिर मेरे ही सब्जेक्ट में चाहिए, तो आप जरूर बताया कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ए और बी को क्रमशः 60% और 30% अंक मिले, उन्हें 145 अंक मिले, तो पूछ रहा टोटल पूर्ण अंक क्या थे। 60% ए को मिला, बी को 30% मिला, तो टोटल कितना हो गया 90%। 90 का मान दिया 145, तो पूछ रहा है कि बताइए टोटल अंक कितना था, मतलब 100 पूछ रहा है, तो 140/90, सॉरी 145 गुना 100, 9 एकम 9, हाँ चलिए ये हो गया, तो 16 144 हो गया। हाँ, 16.1 आ जाता है। मान लेते हैं कि इसका नंबर हो गया कितना, 161 हो गया। चलिए नोट करिए। अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 161। आगे बढ़िए। देखिए, अब वही सवाल है, ये आप सोच रहे हैं कि ये सर इतना आसान सवाल क्यों कराए। इतना आसान सवाल इसलिए कराए क्योंकि ये आगे भारी सवाल आपका इंतजार कर रहा है। सेम सवाल है, एक परीक्षा में क्रमशः 66.2/3% और 71.3/7% प्राप्त हुए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि, ओ हो, अच्छा यही वाला 145 इधर आ गया लगता है हमको, इसी से फ्रैक्शन में आ रहा है। देखिए पहले तो ये समझिए कि 66.2/3%, मतलब इतना बड़ा कितना हो गया 2/3। अब 71.3/7, यानी कि 749 5/7। क्लियर। अब एक बात यहाँ पर समझिए, जो हम लोग 60% था और यहाँ पर 30% था, दोनों को क्या जोड़ दिए थे, दोनों को जोड़ करके कितना कर दिए थे, दोनों को जोड़ करके हम कर दिए थे 90%। वो इसलिए कर दिए थे क्योंकि जो टोटल है, देखिए टोटल इसमें भी 100 है, टोटल इसमें भी 100 है, ठीक है, मतलब 100 में ही आ रहा है। जो टोटल दोनों का कितना था, टोटल दोनों का सेम था, इसलिए हम लोग ऐसा कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल सेम नहीं है। अगर टोटल जो है हमारा, उसको अगर सेम नहीं करिएगा, जो टोटल पूर्णांक है, जो टोटल अंक है, उसको अगर आप नहीं करिएगा तो क्या होगा,
उसमें ये चीज आपका हो जाएगा कि आपका अलग अलग नंबर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग अंक आ जाएगा। ये लगेगा किसी और परीक्षा का और ये होगा किसी और परीक्षा का। तो हम लोग पहले इसको बराबर करेंगे। तो बराबर कीजिएगा तो 7 से यहाँ गुना कर दीजिए, 3 से यहाँ कर दीजिए, तो 3 से यहाँ कर दीजिए, फिर 7 से यहाँ कर दीजिए। मतलब कि 14 बटा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 15 बटा 21। अब इसका क्या मतलब है कि एक परीक्षा है जिसमें कि टोटल नंबर 21 है, 21 में से इसको 15 है, इसको 21 में से 14 आएगा। ठीक है, तो दोनों का आगे अब इसको 14 मिला, इसको 15 मिला, यानी कि टोटल कितना मिल गया? तो टोटल मिल गया 29। अब इसी 29 का मान है 145, यानी कि 5 अंक आ गया। तो फिर हमसे टोटल पूछ रहा था 21 पचे कितना हो जाएगा? 105। फिर क्या हो गया? यही हमारा आंसर बचा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आया बात समझो। तो आप हर चीज को, जो भी है फ्रैक्शन वाली बात है या चीजें, उसको समझिए। कुछ भी करने से पहले आप उसका कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए, फिर जा करके आप चीजें करिए, तो फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। देखिए ये भी उसी तरीके का फ्रैक्शन वाला सवाल है। बस सवाल का क्या है ना, लेवल बढ़ रहा है। ठीक है ना, सवाल का क्या हो रहा है? लेवल बढ़ रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक छात्र 31.1/4% अंक प्राप्त करता है तो वह 1.25 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि लेकिन जब वह 37.5% अंक प्राप्त करता है तो क्या हो जाता है? वह 5 अंक से वह 5 अंक अधिक ले आता है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि उसका क्या आएगा? पासिंग मार्क्स बनाइए, तो जरा बना करके दिखाइए। अब देखिए 31 पूर्णांक, पहले तो ये समझिए कि 31.1/4%, ये कितना आ जाएगा? 31 चौका 124, 124 में एक जोड़ेंगे तो 125, 125/4 यानी 25 बचे और 25 चौका, यानी कि कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 5/16। कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 5/16। अगला क्या बोल रहा है? 37%। 37%, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 3/8। अब क्या बोल रहा है कि अब क्या करते हैं ना, अब यहाँ भी देखिए टोटल 16 है, 16 में 5 आए, इसको 8 में 3 आए, तो यहाँ भी इसको भी इक्वल कर लेते हैं। टोटल हम इक्वल कर लेते हैं तो क्या हमारे पास आ गया? हमारे पास आ गया 6/16, और यहाँ तो 5/16 है। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जब एक बच्चा 5 अंक लाता है तो इतना से फेल हो जाता है। मतलब कि 5 अंक लाता है तो इतना से फेल हो जाता है, और जब 6 अंक लाता है तो कितना अधिक हो जाता है? 5। एक्स क्यों दे दिए? एक्स हम इसलिए दे दिए कि हो सकता है आपको समझ में नहीं आए कि अरे सर ये भी 5 है, ये 1.25 है, तो इस दोनों को जोड़ क्यों नहीं देते? लेकिन आप बात समझिए, ये हमारा एक्चुअल मान है और ये हमारा क्या, ये माना हुआ मान है। ये क्या फ्रैक्शन का वैल्यू है कि नहीं? तो इसको इसमें हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारे पास आ गया? हमारे पास आ गया एक्स बराबर कितना आ गया? 6.25। कितना आ गया? एक्स बराबर 6.25 आ गया। अब हमसे टोटल पूछ रहा है, तो टोटल 16 का मान पूछ रहा है, तो 16 बराबर कितना आ जाएगा? वो ना, 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो इतना बार कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। यानी कि जो फुल मार्क्स है वो कितना? वो 100 है। तो 100 है, अब 100 वाला देखिए ऑप्शन में क्या है? एक ही है, तो हम बाकी की चीज चेक भी नहीं करेंगे। एक और चीज आपको बोला है कि 32.5 वाला आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि पासिंग परसेंटेज कितना है। तो पासिंग परसेंट जब आपसे पूछ रहा है, तो जैसे ही हमारे पास 100 आ गया, तो 100 आ गया, तो आप क्या करिए, आपको बाकी चीजें देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। 16 यूनिट का मान पूछा था, 1 यूनिट का मान कितना आ गया? ये आ गया 6.25। तो 16 का कितना आ जाए? 16 छक 96, देखिए 16 छक 96, और इसका फिर चरगुना ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 100। आ रहा है समझ में? आगे बढ़े, चलिए।
ये तो अवेलेबल आ गया। तो इसके साथ ही आप लोग का जितना भी सारा अंक वाला क्वेश्चन था, अंक से रिलेटेड जितना भी चीजें थी वो खत्म हो गया है। और आप लोग पढ़िए, है ना। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर नया कुछ टॉपिक लेकर के आएंगे जो अपने आप में बेहतरीन है। आप देख रहे हैं कि कितना बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कितना बेहतरीन बेहतरीन तरीका हम लोग देख रहे हैं। तो ये सारा चीज आप देख करके जब बनाइएगा, वो घिसा पिटा जो सारा तरीका एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए, या ऐसे कर लीजिए, इतना करने का समय नहीं है। जितना भी हम सारा आपको तरीका बता रहे हैं, बिना फॉर्मूला का, एक भी पूरे गणित में, पूरे अर्थमेटिक में कहीं कोई फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना होगा। जो भी सारा चीज बता रहे एकदम एग्जाम में हूबहू आने वाला है। और ऊपर से सारा मुजबानी बनेगा, बिना पेन पेपर के। बस क्वेश्चन देखिए और बस टिक कीजिए, बस ऐसे ही बनेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ना होगा, तो लगातार पढ़ते रहिए और वीडियो देखते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।